चलिए दोस्तों, आज इस सवाल को हल करते हैं। तो लिखा है समीकरण को हल कीजिए। समीकरण हमारे पास है अंडर रूट में 4x+1 माइनस अंडर रूट में x+2 बराबर 1। दोस्तों, इस समीकरण को हमें हल करना है, यानी यहाँ से हमें x का मान निकालना है। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। तो सबसे पहले सवाल जो दिया गया है लिख लेते हैं। हमारे पास है अंडर रूट में 4x+1 माइनस फिर अंडर रूट में x+2 बराबर में 1। दोस्तों, अंडर रूट x+2 माइनस का है, बराबर के इस तरफ ये माइनस में है, इधर आएगा 1 के पास, इसको भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो इधर बचेगा कितना, अंडर रूट में 4x+1 बराबर का साइन ये इस तरफ आएगा, बराबर के इस तरफ, तो प्लस का हो जाएगा। प्लस का कितना, अंडर रूट में x+2। दोस्तों, अब देख पा रहे हैं दोनों तरफ अंडर रूट लगा है, तो अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ग। तो यहाँ पर दोनों तरफ अंडर रूट लगा है, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर चलिए वर्ग कर देते हैं। तो पहले अंडर रूट लगाएंगे और अंडर रूट के अंदर है 4x+1, तो छोटा ब्रैकेट लगाकर जो भी इस तरफ है हमने पूरे का स्क्वायर कर दिया, और इस तरफ जो भी है छोटा ब्रैकेट लगा के स्क्वायर हमने कर दिया। अब दोस्तों, बराबर की इस तरफ पूरे में अंडर रूट है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो हमारे पास कितना बचेगा, 4x+1, फिर बराबर का साइन लगाएंगे। इधर दोस्तों a+b का होल स्क्वायर, b का जो मान है ये अंडर रूट में है, तो इसे हम a मानेंगे, इसे b, a+b का होल स्क्वायर। फार्मूला होता है a², a में है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b², b का मान है अंडर रूट में x+2, x+2 का होल स्क्वायर, छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, प्लस 2ab, 2 गुणा a का मान 1 है, गुणा b का मान है अंडर रूट में x+2। चलिए ये आप समझ गए। अब आगे हल करते हैं। तो इधर है 4x+1 बराबर का साइन लगाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस इधर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x+2 बचेगा, प्लस लगाएंगे, 2 का गुणा 1 से होगा 2 होगा, तो 2 हो जाएगा, और अंडर रूट में कितना है, x+2, बराबर किस तरफ प्लस का 1 है, बराबर किस तरफ 1 है, तो 1 से 1 कट जाएगा, क्योंकि किसी एक को पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब x जो है प्लस का है, 4x के पास आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का x। उसके बाद ये यहाँ पर प्लस का 2 है, इधर आएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर, बराबर का साइन हमने लगाया। इधर कितना बचा, 2, और अंडर रूट में x+2, ये इतना हमारे पास बचा। अब आगे हल करते हैं। 4x में 1x घटा देंगे, 3x बचेगा, माइनस का 2, बराबर का साइन, और इधर कितना है, 2 अंडर रूट में x+2। साथियों, यहाँ पर देख पा रहे हैं इधर अंडर रूट लगा है, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट हटाने के लिए वर्ग। तो जब भी वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस ओर हम करेंगे, इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। बराबर के इस तरफ है 3x माइनस का 2, छोटा ब्रैकेट लगाकर पूरे का स्क्वायर, बराबर लगाएंगे, इस तरफ है 2 अंडर रूट में x+2, ये इतना है, छोटा ब्रैकेट लगाएंगे और पूरे का स्क्वायर। अब दोस्तों, इधर देख पा रहे हैं बीच में माइनस का साइन लगा है, तो a इसे हम मान लेंगे, इसे b मानेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर। सूत्र होता है a², a का मान है 3x, तो 3x का स्क्वायर, प्लस b², b का मान 2 है, 2 का स्क्वायर, माइनस 2ab, माइनस 2 गुणा a का मान 3x गुणा b का मान कितना, 2, बराबर का साइन। इधर दोस्तों बीच में कोई संख्या है नहीं, अंडर रूट के अंदर है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर पहले होगा, 2 अलग अलग संख्याएं हैं, बीच में गुणा का साइन है, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4। उसके बाद दोस्तों स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, x+2, ब्रैकेट में लिखेंगे x+2।
चलिए अब आगे हल कर लेते हैं। दो संख्याएं हैं तो अलग अलग स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस लगाएंगे 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस लगाएंगे 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12x हो जाएगा। बराबर का साइन 4 का अंदर गुणा कर देंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस 4 दूना 8। अब दोस्तों क्या करते हैं, ये पूरा पार्ट बराबर के इस तरफ लेकर आ जाते हैं। तो ये प्लस का 4x है और प्लस का 8 है, इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा। तो पहले 9x स्क्वायर माइनस का 12x लिखेंगे, माइनस का 12x, ये 4x इधर आएगा 12x के पास तो माइनस का हो जाएगा, और 8 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 4 बराबर में कितना बचा, कुछ नहीं यानी 0। अब आगे हल करते हैं तो 9x स्क्वायर पहले लिखेंगे, माइनस का 12x माइनस का 4x माइनस का 16x हो जाएगा, क्योंकि एक समान चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह वही रहता है। माइनस का 8 है, प्लस का 4, माइनस वाली संख्या बड़ी है, साइन माइनस का रहेगा। अब 8 में 4 घटा देंगे, कितना बचेगा 4, बराबर में 0। अब दोस्तों हमें इसका करना है गुणनखंड। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जब दिया जाता है तो गुणांक वाली संख्या का लास्ट वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो 9 का गुणा होगा 4 के साथ, 9 चौके 36, यानी गुणा करने पर 36 आ जाए। और दोस्तों 4 के आगे साइन है माइनस का, माइनस का मतलब घटाने पर कितना आ जाए, x का गुणांक कितना है 16 है। ऐसी दो संख्याएं हमें पता करनी है जो ये शर्त पूरा करती हों। तो 18 का गुणा दोस्तों जब हम 2 से करेंगे 36 मिल जाएगा, और 18 में घटा देंगे 2 को तो हमें मिल जाएगा 16। घटाएंगे इसलिए क्योंकि घटाने पर ही हमें 16 चाहिए। चलिए अब यहाँ रख देते हैं। सबसे पहले 9x स्क्वायर माइनस लगाएंगे, जहाँ पर 16 है हमें पहले ब्रैकेट बनाना है और लिखना है 16 के जगह पर 18 माइनस 2। 18 में 2 घटाएंगे 16 ही बचेगा। x बाहर लिखेंगे, माइनस का 4 बराबर 0। आगे हल करेंगे 9x स्क्वायर माइनस लगाएंगे, 18 का गुणा x से होगा 18x हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का गुणा x से होगा 2x हो जाएगा, माइनस का 4 बराबर 0। अब दोस्तों एक पार्ट ये बनाएंगे, एक पार्ट ये, यहाँ से कॉमन मिलेगा हमें 9 और उसके बाद x भी कॉमन है तो कुल मिलाकर 9x कॉमन मिलेगा। तो यहाँ x बचेगा माइनस 9 दूना 18, 2 बचेगा, x कॉमन हो जाएगा। यहाँ से कॉमन कितना मिलेगा, पहले प्लस का साइन है तो प्लस लगा लेते हैं। 2 और 4 से कॉमन कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, तो यहाँ पर x बचेगा माइनस 2 दूना 4, 2 बचेगा, बराबर में 0। फिर से दोस्तों एक पार्ट ये बनाएंगे, एक पार्ट ये, यहाँ और यहाँ पर ऐसा क्या है जो कॉमन है, तो x माइनस 2 यहाँ पर, x माइनस 2 यहाँ पर है तो x माइनस 2 कॉमन हो जाएगा। अगले ब्रैकेट में कितना लिखेंगे, जो कॉमन लेते हैं उसे छोड़कर x माइनस 2 को छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा 9x प्लस 2। कितना बचेगा, 9x प्लस का 2 बराबर में 0। दोनों मान 0 के इक्वल हैं, दोनों को हल कर लेंगे। ये मान भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। तो जब इसे हल करेंगे x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 है, इस तरफ आएगा प्लस का 2 हो जाएगा, x का मान प्लस का 2। इस पार्ट को जब हल करेंगे तो कितना मिलेगा, 9x प्लस 2 बराबर 0। तो 9x बराबर प्लस का 2 है, इस तरफ आएगा माइनस का 2। x का मान कितना प्राप्त होगा, 9 गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा, बराबर की इस तरफ जो संख्या है इसी के नीचे हो जाएगा 9, तो माइनस का 2/9। तो इस तरह से x का दूसरा मान भी हमने निकाल लिया है। तो कुल मिलाकर x के 2 मान प्राप्त होंगे, एक प्राप्त होगा 2 और एक प्राप्त होगा माइनस का 2/9। तो यहाँ पर ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।